क्या नाज़नीन गुड़िया का दिया हुआ सोने का सेट मारिया के लॉकर से चुराने में कामयाब हो जाएगी? और क्या शारिक नाज़नीन के साथ मिलकर वो सेट बेचकर सारे पैसे खुद रख लेगा? और क्या हमजा इतना महंगा सेट गायब होने पर सादिया से नाराज हो जाएगा? सादिया ने मारिया की शादी के लिए जो सेट उसे दिया था वो मारिया ने अपनी अलमारी में संभाल कर रख लिया। नाज़नीन जो कि छुप के मारिया और सादिया की सारी बातें सुन रही थी, उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि मारिया ने सेट लॉकर में नहीं बल्कि घर में ही रखवाया है। इसलिए वो अब मौका तलाश करने लगी है कि जैसे ही मारिया घर से बाहर जाए तो वो ये सेट गायब कर दे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। हमजा सादिया को कॉल करता है और कहता है, सादिया मैं बहुत जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा, तुम मुझे ये बताओ कि शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं और क्या तुमने मारिया के लिए कोई गिफ्ट लिया? जिस पर सादिया कहती है कि हाँ, मैंने मारिया के लिए एक गोल्ड का सेट लिया है और मारिया को वो बहुत पसंद आया है। ये सुनकर हमजा कहता है कि मुझे पिक्चर भेजो, मैं देखना चाहता हूँ। जिस पर सादिया कहती है कि वो तो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती, कल मैं मारिया को शॉपिंग पर ले जाने के लिए घर जाऊंगी तो तब मैं आपको पिक्चर बनाकर भेज दूंगी। जिस पर हमजा कहता है कि सादिया तुमने सेट घर में रखा हुआ है, लॉकर में क्यों नहीं रखा? जिस पर सादिया कहती है कि हमजा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो सेट मारिया ने संभाल कर रखा है। जिस पर हमजा कहता है कि सादिया देख लो, आजकल हालात ठीक नहीं है, ये ना हो कि तुम्हारे भाइयों में से कोई इस सेट को देख ले और फिर मारिया से लेने की कोशिश करे। जिस पर सादिया खफा होती है और कहती है कि हमजा ऐसी कोई बात नहीं, मेरे भाई कम से कम मारिया की शादी की चीजों में कोई चीज नहीं चुराएंगे और वैसे भी मारिया ने किसी को नहीं बताया कि उसे मैंने गिफ्ट दिया है सिवाय रानी के। ये सुनकर हमजा कहता है कि ठीक है सादिया, जैसे तुम्हें बेहतर लगे तुम कर लो। सादिया मारिया को लेने के लिए घर पहुंचती है तो सेट की पिक्चर बनाकर हमजा को भेजती है और मारिया को कहती है कि जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ। मारिया जल्दी जल्दी सेट सेफ में रखती है और सेफ को लॉक करना भूल जाती है। जैसे ही वो सादिया के साथ गाड़ी में बैठकर शॉपिंग के लिए निकलती है तो नाज़नीन को तो मौका मिल जाता है। वो फौरन मारिया के कमरे में जाती है और जाकर वो सेट चुरा लेती है। नाज़नीन की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी, वो ना सिर्फ मारिया को बल्कि सादिया को भी अजियत देना चाहती है। मुझे तो लगता है कि नाज़नीन सेट चोरी करने के बाद सारे का सारा इल्जाम रानी पर लगा देगी, क्योंकि हो ना हो घर में सिवाय रानी के सेट के बारे में किसी को भी नहीं पता। सादिया जो कि रानी के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने में कामयाब हो चुकी है, अब एक बार फिर से रानी के खिलाफ सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। रानी अपनी सफाइयां देगी और कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सेट चोरी नहीं किया, मैं भला मारिया का सेट क्यों चुराऊंगी। लेकिन मारिया और सादिया का शक तो रानी पर ही जाएगा, क्योंकि जिस दिन सादिया ने वो सेट मारिया को दिया उस दिन सवाए रानी के ये सेट किसी ने नहीं देखा और नाज़नीन तो एक तीर से दो शिकार खेल रही है। सादिया का भी नुकसान करवा दिया और रानी पर भी इल्जाम आ गया। जबकि दूसरी तरफ अहमर अपनी जॉब की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। अहमर जब थका हारा घर वापस आता है, आफिया उसके पास आकर कहती है कि अहमर क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या, तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे हो। जिस पर अहमर कहता है कि आफिया मेरी जॉब चली गई है, मैं बस इसी वजह से टेंस हूँ, बॉस ने मुझसे हार निकाली है, वो पहले से ही कोई मौका ढूंढ रहे थे कि मुझे ऑफिस से निकाल बाहर करें। जिस पर आफिया अहमर को काफी हौसला देती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, तुम मेरी फर्म ज्वाइन कर लो और मेरे साथ काम करो। जिस पर अहमर साफ इनकार कर देगा और कहेगा कि नहीं, मैं अपनी मेहनत से अपना नाम बनाना चाहता हूँ, बने बनाए बिजनेस में मैं यूँ शामिल नहीं होऊंगा। जिस पर आफिया अहमर को कहेगी कि अहमर वो मेरा बिजनेस है, जो चीज मेरी है वो तुम्हारी भी है। लेकिन अहमर तो साफ इनकार कर देता है। यही वो मौका होगा जब आफिया अहमर से दूर होने लगेगी और ऑफिस में फहद अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और आफिया को अपने करीब करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या नाज़नीन सेट चोरी करने में कामयाब हो पाएगी या रानी उसे चोरी करते हुए देख लेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।